स्टूडेंट्स, अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से वो है अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 22, चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, बुक इज टी एस ग्रेवाल, एडिशन 2022। और ये जो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन है मतलब वो 2018 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ इलस्ट्रेशन है, तो इसलिए अपने आप में भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और इस इलस्ट्रेशन को करने के लिए आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाले चैप्टर की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इट्स ए काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ बोथ द चैप्टर्स, एडमिशन एज वेल एज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आशा और अदिति दो पार्टनर हैं। आशा एंड अदिति ये पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो जो है वो 3:2 है। इन्होंने राघव को पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए। और राघव 6 लाख रुपए कैपिटल लेकर आया और वो नेसेसरी गुडविल कैश लेकर आएगा, लेकिन गुडविल हमें दे नहीं रखी है। गुडविल निकालनी है 2 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2 years परचेज जो है वो फॉर्म की गुडविल निकल कर आएगी, फिर 1/4 कर देंगे तो हम राघव की गुडविल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आपको 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, मैं अमाउंट बोल देता हूँ या लिख भी देता हूँ। पहले साल का है 3,50,000 और ये साल है 13-14। दूसरे साल का यानी 14-15 का है 4,75,000। तीसरे साल यानी 15-16 का है 6,70,000। और चौथे साल यानी कि 2016-17 का है 7,45,000। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में थोड़े से एडजस्टमेंट्स भी दे रखे हैं, मगर मुश्किल एडजस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है। पहला एडजस्टमेंट तो ये है कि मैनेजमेंट कॉस्ट के नाम पे आपको 56,250 हर साल डिडक्ट करने होंगे। ठीक है बच्चों, यानी 56,250 इंटू 4 कर दीजिए तो एग्जैक्टली 2,25,000 आता है ये। तो 2,25,000 टोटल डिडक्ट कर दीजिएगा इन चारों को जोड़ के। ठीक है बच्चों, हर साल में से माइनस करने की जगह टोटल में से सीधा सीधा 2,25,000 माइनस कर दीजिए। और जो सेकंड पॉइंट है एडजस्टमेंट का, उसमें कहा है जो क्लोजिंग स्टॉक है 31 मार्च 2017 यानी कि जो चौथा साल है उसका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है बाय 15,000। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो उसे कम कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से प्रॉफिट ज़्यादा शो कर रहा होगा जबकि प्रॉफिट उतना ज़्यादा है नहीं। तो प्रॉफिट 745 नहीं, 15 कम कर दीजिए, 730 रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं किताब के तरीके से थोड़ा अलग तरीके से निकाल लूंगा और जो आसानी से ही निकल कर आ जाएगा इसका गुडविल। आइए देखते हैं मैं कैसे निकाल रहा हूँ। देखिए बच्चों, चारों साल की जो प्रॉफिट जोड़ेंगे तो 350 प्लस 475 प्लस 670 प्लस 745 माइनस 15 कर दीजिएगा ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 4 कर दीजिएगा। जो भी निकल कर आए उसमें से 56,250 इंटू 4 कर दीजिएगा। यह एक काम करेगा, 56,250 इंटू 4 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप ऑलरेडी एवरेज निकाल चुके हो, तो सिर्फ 56,250 माइनस कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चारों साल से माइनस करो या एवरेज में से एक बार माइनस करो, एक ही बात होती है। क्लियर बच्चों, इससे आपका एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा जो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है बच्चों, 745 माइनस 15 होता है 730, 730 और 670 होता है 14 लाख। 14 लाख और
3 हो गया आपका 17 लाख, 17,50,000, 17,50,000 प्लस 4 21,50,000 और 21,50,000 प्लस 75,000 होता है 22,25,000। तो 22,25,000 अपॉन 4 माइनस 56,250। ठीक है बच्चों, तो 22,25,000 को जब डिवाइड करोगे आप तो 20 लाख अपॉन 4 होता है 5 लाख, 2 लाख अपॉन 4 होता है 50,000 और 25,000 अपॉन होता है 6,250। तो 5,56,250 ये निकल कर आएगा। आप करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। उसमें से 56,250 माइनस कर दीजिएगा, एग्जैक्टली 5 लाख आ गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, मैंने क्या करा, चारों साल के प्रॉफिट जोड़े और चौथे साल में से बस ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक की वजह से प्रॉफिट कम कर दिया 15,000 अपॉन 4 कर लिया। उसमें से मैंने सिर्फ 56,250 एक ही बार माइनस किया। टोटल में से करता तो 4 बार, एवरेज में करेंगे तो एक बार। ये 2,25 आया था, 22,25 आया था सबको जोड़ के, 22,25 अपॉन 4 किया तो 556,250 आया, 56,250 माइनस किया तो 5 लाख आ गया आपका एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल निकालने के लिए सिंपली इसको 2 से इंटू कर दीजिए, क्योंकि ईयर्स ऑफ परचेज 2 है तो फर्म की गुडविल 10 लाख आ जाएगी। तो फर्म की गुडविल बच्चों 5 लाख जो एवरेज प्रॉफिट था इंटू 2 कर दिया तो ये 10 लाख आ गया। दिस इज फर्म्स गुडविल। और राघव की गुडविल निकालनी है तो राघव्स गुडविल इज इक्वल टू 10 लाख इंटू उसका हिस्सा जो कि 1/4 है, तो ये आ जाएगा 2,50,000। तो इस तरह से राघव की गुडविल भी आ गई। ठीक है बच्चों, अब बनाते हैं जर्नल एंट्रीज। तो बच्चों सबसे पहले एंट्री बनाई जाएगी कैपिटल और प्रीमियम लाने की। तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट का ही यूज कर रहा हूँ क्योंकि लाखों की बात है। जो राघव कैपिटल आया है वो 6 लाख है और जो गुडविल लेकर आया है वो 2.5 लाख है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राघव्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहाँ आएगा 8,50,000, यहाँ आएगा 6 लाख और यहाँ आएगा 2.5 लाख। ठीक है बच्चों, ये बन गई एंट्री इस तरह से। अब प्रीमियम को बांटेंगे बिटवीन आशा एंड अदिति उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जिसको हम ओल्ड रेशियो को ही ले सकते हैं। द रीजन इज जब कुछ नहीं बता रखा होता तो यही माना जाता है कि पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ओल्ड रेशियो उनका 3:2 है, वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की मेहनत नहीं करनी है, बस नोट में मेंशन कर दीजिएगा। तो प्रीमियम बांटने की एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट टू अदिति's कैपिटल अकाउंट। $2.5 को जब आप 3:2 में बांटोगे तो 1,50 और 1 लाख आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये एंट्रीज कंप्लीट हो गई। क्लियर बच्चों? तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 22। इट्स अ वेरी गुड इलस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, क्योंकि ये 2018 के बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है और मेन काम एंट्रीज पास करने से ज़्यादा गुडविल निकालने का था इस क्वेश्चन में। अब जिस इलस्ट्रेशन की मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन कुछ इस तरह से है, इलस्ट्रेशन नंबर 23, कि आपको 2 पार्टनर्स गिवन है, ज्ञान एंड गोविंद, जिनका आपस का पुराना रेशियो 3:2 है। उन्होंने गंगा को नया पार्टनर बनाया। गंगा का जो शेयर है वो 1/4 है और गंगा जो है वो 20,000 रुपये गुडविल लेकर आया है, क्योंकि क्वेश्चन में उसको ही से रिप्रेजेंट किया है, जिसमें से उसने 12,000 तो दे दिया गोविंद को
और 8,000 दे दिया ज्ञान को। ठीक है बच्चों, आपसे इस बार एंट्रीज पास करने को नहीं कहा गया है, आपसे मांगा गया है कि व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ ज्ञान, गोविंद एंड गंगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो ज्ञान और गोविंद का निकालेंगे और न्यू रेशियो ज्ञान, गोविंद और गंगा तीनों का निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां मैं बता दूं बच्चों, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बिटवीन ज्ञान एंड गोविंद, वो किया गया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही। 8,000 ज्ञान को मिले हैं, 12,000 गोविंद को। क्वेश्चन में उन्होंने जानबूझ के गोविंद का अमाउंट पहले बोला है ताकि बच्चे ये सोचें कि फर्स्ट पार्टनर को 12 मिला है और सेकंड वाले को 8, लेकिन ऐसा नहीं है। सेकंड वाले पार्टनर को 12 मिला है, फर्स्ट वाले पार्टनर को 8। तो जितना इनको गुडविल मिला है उसी से इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि गुडविल जो बांटी जाती है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बांटी जाती है। तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, जो आया 2:3। क्लियर बच्चों, तो एक पार्ट का आंसर तो आ गया। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट के आंसर की, जहां पर आपको न्यू रेशियो निकालना है ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स। तो अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं बच्चों, उसको ध्यान रखिएगा। जब भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखा हो तो उससे आप पहले सैक्रिफाइस निकालिए। ठीक है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो से सैक्रिफाइस निकालना हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को न्यू पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, उससे हमारे पुराने पार्टनर्स के सैक्रिफाइस निकल आते हैं और फिर सैक्रिफाइस को माइनस करके नया शेयर आ जाता है। ठीक है, आइए अब जो मैंने कहा है उसको लिख के भी दिखा देता हूं। तो देखिए बच्चों, अगर मुझे ज्ञान का सैक्रिफाइस निकालना है तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2/5 था, तो 2/5 ऑफ 1/4। 1/4 क्या है? गंगा का शेयर। तो गंगा के शेयर का 2/5 ये दे रहा है, तो 2/20। मुझे गोविंद का सैक्रिफाइस निकालना है तो 3/5। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को मल्टीप्लाई किया नए पार्टनर के शेयर से, तो 3/5 ऑफ गंगा शेयर जो कि 1/4 है, तो यानी 3/20। तो ये ज्ञान का सैक्रिफाइस आ गया, ये गोविंद का सैक्रिफाइस आ गया। अब इनका नया शेयर निकाल लीजिए। तो ज्ञान न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस। 5 4 20, 3 4 12, 12 minus 2 is 10, 10/20। गोविंद का नया शेयर आएगा his old share minus his sacrifice। 5 4 20, 2 4 8, 8 minus 3 is 5। और गंगा का नया शेयर तो हमें पता ही है, बस हमें उसका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो उसका नया शेयर है 1/4, जिसको हम लिख सकते हैं 5/20। तो आप खुद देख सकते हैं इनका नया रेशियो है 10/5 या फिर 2:1:1। तो ये नया रेशियो निकल आया ज्ञान, गोविंद और गंगा का। और इस तरह से ये इलस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। वैसे इसको करने का, इसमें नया रेशियो निकालने का एक और तरीका भी है। ठीक है बच्चों, वो देख लीजिए, हो सकता है आपको वो भी आसान लगे। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि हम गंगा की गुडविल की हेल्प से पूरे फर्म की गुडविल निकाल लेंगे। तो पूरे फर्म की गुडविल निकालनी हो तो गंगा की गुडविल जो कि 20,000 है, उसको गंगा के शेयर के रेसिप्रोकल से यानी 4/1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पूरे फर्म की गुडविल आ गई 80,000। क्लियर बच्चों? अब रही बात ज्ञान के सेक्रीफाइस की, तो आप जानते हैं हर किसी को उसके सेक्रीफाइस के बराबर गुडविल मिलती है। तो हम ज्ञान का सेक्रीफाइस ऐसे निकाल सकते हैं, जितना उसे गुडविल दिया गया अपॉन फर्म की गुडविल, यानी 1/10 या फिर 2/20। 2/20 क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। गोविंद का सेक्रीफाइस 12,000 जितनी उसे गुडविल दी गई अपॉन फर्म की गुडविल, ये निकल के आ जाएगा 3/20। इसलिए किया था बच्चों मैंने ऐसा। ठीक है बच्चों, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आप यहां से भी देख सकते हैं 2:3 ही आया।
ठीक है। और नया शेयर निकालने के लिए वही काम करेंगे जो भी हमने किया था, ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे ज्ञान और गोविंद का, तो उनका नया शेयर आ जाएगा। ठीक है, वो काम मैं दोबारा करके नहीं दिखा रहा नया शेयर निकालने वाला, बस सेक्रीफाइसिंग रेशियो और सेक्रीफाइस जो मैंने इस तरह से निकाला है बस यही आप देख लीजिए। नया शेयर तो फिर वैसे ही आएगा ओल्ड शेयर मैंने सेक्रीफाइस करके। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक तरीका है इलस्ट्रेशन 23 करने का, सेक्रीफाइस निकालने का। ठीक है, आइए इलस्ट्रेशन 24 पे, और उसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन में मार्क कर सकते हैं। बात करें बच्चों इलस्ट्रेशन 24 की, तो यहाँ पे आपको दो पार्टनर्स गिवन है, रवि एंड कवि। रवि एंड कवि, इनका पुराना रेशियो 3:2 है। साहिल को, या साहिल नहीं है, शैल है यहाँ पे, नया पार्टनर बनाया गया, 1/4 शेयर के लिए बनाया गया। और उसके आने पर जर्नल एंट्रीज पहले से ही दे रखी हैं आपको कैपिटल ऑफ ग्रुप प्रीमियम लाने की एज वेल एज प्रीमियम के बांटने की। कैपिटल प्रीमियम के लाने की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेल्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये एंट्री मैं इसलिए थोड़ा रफ में बना रहा हूँ क्योंकि एंट्री ऑलरेडी बनी हुई है बच्चों बुक में, क्वेश्चन में ही बनी हुई है, दैट्स वाई। एक एंट्री तो ये बनी हुई है और दूसरी एंट्री बनी हुई है प्रीमियम को बांटते समय प्रीमियम को भी डेबिट किया गया है और कवि को भी डेबिट किया गया है। कवि जबकि पुराना पार्टनर है तो कवि का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट किया गया है और केवल रवि को क्रेडिट किया गया है। यहाँ 50,000 लिखा गया है, यहाँ पर 20,000 लिखा गया है और यहाँ पर 70,000 लिखा गया है। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए, क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन में मांगा क्या गया है, क्वेश्चन में आपसे 3 चीजें मांगी गई हैं। पहले तो बताइए फर्म की गुडविल कितनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात पूछी गई है कि रवि का सेक्रीफाइस और कवि का गेन कितना है, और तीसरी चीज पूछी गई है कि पार्टनर्स का नया रेशियो क्या है। तो आइए बच्चों करते हैं इसका सॉल्यूशन। रही बात फर्म की गुडविल निकालने की बच्चों, तो फर्म की गुडविल निकालने के लिए जिस भी पार्टनर की गुडविल पता होती है उसी गुडविल को उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको फर्म की गुडविल मिल जाएगी। आपको शेल की गुडविल पता थी 50,000, शेल का हिस्सा पता है 1/4, तो पूरे फर्म की गुडविल आ गई 2 लाख। तो पहले पार्ट का आंसर तो आ गया। अब रवि और कवि के सेक्रीफाइस और गेन की बात करनी है, तो मैंने जस्ट अभी बताया था किसी भी पार्टनर को उसके सेक्रीफाइस के बराबर गुडविल ही दी जाती है। तो अगर मुझे रवि का सेक्रीफाइस ढूंढना है तो जितना उसे गुडविल दिया गया अपॉन फर्म की गुडविल कर दो, रवि का सेक्रीफाइस निकल के आ जाएगा 7/20। अगर मुझे कवि का गेन जानना है, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि कवि सेक्रीफाइस नहीं कर रहा गेन कर रहा है, तभी तो वो डेबिट हुआ एडजस्टमेंट एंट्री में प्रीमियम बांटते समय, सॉरी सेक्रीफाइस नहीं गेन। तो उसका गेन निकालने के लिए जितना उससे हमने गुडविल लिया, जितने अमाउंट से उसको डेबिट किया अपॉन फर्म की गुडविल कर देंगे। तो ये आ गया 1/10, जैसे हम 2/20 भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो रेशियो तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि एक जना सेक्रीफाइस कर रहा है और एक जना गेन कर रहा है। ठीक है, और ना ही हमसे मांगा है सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो, हमसे सिर्फ सेक्रीफाइस और गेन मांगा था, तो वो हमने निकाल लिया। तो हमारे सेकंड पार्ट का आंसर भी आ गया। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। पार्ट थर्ड में आपसे कहा गया था सबका नया शेयर या नया रेशियो निकालिए। तो देखिए बच्चों, रवि का नया शेयर क्या होगा। रवि का नया शेयर होगा जितना पहले था माइनस जितना सेक्रीफाइस किया। 5 4 20, 3 4 12, 12 minus 7 is 5, 5/20। कवि का नया शेयर होगा जितना पहले था 2/5 माइनस नहीं बल्कि प्लस करिएगा क्योंकि उसने गेन किया है 2/20। 5 4 20, 2 4 8, 8 + 2 10/20। आप 1/10 भी प्लस करते तो भी बाद में आपको डिनोमिनेटर 20 बनाना ही पड़ता,
दैट्स वाई मैंने 1/10 को 2/20 पहले ही लिख लिया था। ठीक है बच्चों, शेल का नया शेयर आपको पता है 1/4, मगर उसका डिनोमिनेटर 20 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बन गया 5/20। तो नया रेशियो आप देख सकते हैं रवि कवि शेल का 5-10-5 या फिर 1-1, ये आ गया न्यू रेशियो। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हमारा ये इलस्ट्रेशन 24 भी कंप्लीट हो गया। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो इलस्ट्रेशन 24 जो है काफ़ी अलग तरह का कोई इलस्ट्रेशन था। इलस्ट्रेशन 23 भी काफ़ी अलग तरह का इलस्ट्रेशन था। वहाँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दे रखा था और आपको नया रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए कहा गया है ना बच्चों। इलस्ट्रेशन 25 से एक चीज़ और शुरू हो रही है। अगर कोई पुरानी गुडविल अपीयर कर रही है बैलेंस शीट में, बुक्स में, तो उसको राइट ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, ये पुरानी गुडविल कहाँ अपीयर कर रही होगी? बैलेंस शीट की एसेट साइड में, तो उसको राइट ऑफ करना मत भूलिएगा बच्चों, यानी खत्म करना मत भूलिएगा। और शरत समझते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 25 की हेल्प से। तो एक्स वाई पार्टनर है जिनका पुराना रेशियो 4:3 है, एक्स और वाई जिनका पुराना रेशियो 4:3 है, उन्होंने जेड को पार्टनर बनाया। जेड जो है ₹1,00,000 कैपिटल लेकर आया और ₹21,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया, और उसका जो हिस्सा है वो 1/3 है। और जेड के एडमिशन पे जो पुरानी गुडविल अपीयर कर रही थी, यानी ओल्ड गुडविल या गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑन द एसेट साइड, वो थी ₹28,000। आपसे नेसेसरी एंट्रीज मांगी हैं ऑन जेड्स एडमिशन। तो आपको पता ही है बच्चों, कैटलॉग प्रीमियम लाने की एंट्री क्या होती है, प्रीमियम बांटने की एंट्री क्या होती है। एक नई एंट्री और सीखनी है, पुरानी गुडविल खत्म करने की एंट्री क्या होती है ना बच्चों। तो पुरानी गुडविल खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, और ये एंट्री पहले ही करिएगा खत्म, बाद में बाकी काम करिएगा। गुडविल एसेट साइड में अपीयर कर रही है, खत्म करेंगे तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट को खत्म करने के लिए क्रेडिट किया जाता है, और ये काम ओल्ड रेशियो में किया जाता है ऑफ द पार्टनर्स। तो उसकी एंट्री बन जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये मैं यहीं बनाकर दिखा देता हूँ। एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है बच्चों, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और कौन से रेशियो में करनी है? ओल्ड रेशियो में करनी है। 28,000 को 4:3 के रेशियो में बांटोगे तो ये 16,000 और 12,000 आ जाएगा। याद रखिएगा, पुरानी गुडविल को पुराने रेशियो में राइट ऑफ किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने पुरानी गुडविल राइट ऑफ कर दी। अब जो आगे का काम है वो तो हमारा नॉर्मल काम है। आइए नॉर्मल काम कर लेते हैं, जो अब तक हम इलस्ट्रेशन 19 से करते आ रहे हैं। सबसे पहले कैपिटल और प्रीमियम लाने की एंट्री। खैर, सबसे पहले तो पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री थी, जो हमने कर ली है। तो हम दूसरी एंट्री कहेंगे कि कैपिटल और प्रीमियम लाने की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है बच्चों, यहां आएगा 1,21,000, 1,00,000 कैपिटल में आ जाएगा, 21,000 प्रीमियम में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब प्रीमियम बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो की इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं कुछ भी। तो ऐसे में ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो माना जाता है। ये मैंने आपको भी बताया था इलस्ट्रेशन नंबर 22 के दौरान। तो प्रीमियम जो बांटेंगे वो एक्स और वाई के ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे, उसी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानते हुए। याद रखिएगा, प्रीमियम बढ़ता सैक्रिफाइसिंग रेशियो में टेक्निकली, मगर क्योंकि यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यही माना जाता है कि पार्टनर्स अपने पुराने रेशियो में ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो इसलिए एंट्री बनी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। 21,000 को 4:3 में बांटेंगे तो 12,000 एक्स को मिलेगा और 9,000 वाई को मिलेगा, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यानी ये इलस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों,
तो दिस वाज इलस्ट्रेशन 25 जहाँ पर पुरानी गुडविल भी अपीयर कर रही थी, बाकी और सब पुराना ही काम था। तो इलस्ट्रेशन 25 तक ही रखते हैं बच्चों इस वीडियो के अंदर। बाकी इलस्ट्रेशन जो हैं इलस्ट्रेशन 26 से हम आगे करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो हमने यहाँ पे इलस्ट्रेशन 22 से लेके 25 तक सीखा। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले की इलस्ट्रेशंस के लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा ताकि आपका कुछ भी चीज़ मिस ना हो और आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आए। थैंक यू बच्चों।